देखिए, कोर्ट का फैसला है प्राची जी। वो तो कोर्ट का फैसला जब आएगा, उसके ऊपर जो उसके आरोपी और जो उसके ऊपर विल में, वो अपनी बात करेंगे। और कोर्ट के फैसले के ऊपर जब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा और उसको देखा नहीं जाएगा, उस पर कोई बात नहीं रखी जा सकती। लेकिन फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि ब्लास्ट हुए तो फिर ब्लास्ट हुए कैसा, और जो लोग मरे, जो भारतीय थे, जिनके धर्म और मजहब की बात हो रही है, उनके मरने के बाद फिर ब्लास्ट उस जगह पर हुआ कैसे, और फिर वही जो बम धमाके में RDX आया, वो आया तो आया कहाँ से? प्रश्न तो फिर वहीं के वहीं खड़े रह गए। किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा? अगर वो कोर्ट से बरी हो गया तो, लेकिन कोई अवतार पुरुष तो आया नहीं कि ब्लास्ट हुआ और देश के कुछ नागरिक भारतीय मरे, कुछ धर्म के लोग मरे, किसी धर्म को ऑब्जेक्शन हुआ और मूव का, और ये एक न्यूज को दबाने के लिए एक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं। रुक जाइए विनोद बंसल जी। कोई पैगंबर पुरुष हो सकता है। अच्छा नहीं विनोद बंसल जी, किसी के धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा और कोई भी किसी के धर्म पर नहीं जाएगा। अभी हम बात एक केस की कर रहे हैं और कांग्रेस से चूंकि विनोद बंसल जी, अभी मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी है। आपके पास जिस न्यूज के लिए आप चंद्रमोहन शर्मा जी, आइए डाइवर्ट नहीं करते हैं मुद्दे को। मैं फिर अपना सवाल आपके सामने रखती हूँ। जब से ये केस सामने आया, आपके नेताओं की एक फहरिस्त है और बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है। कहिए तो उनके बयान विद डेट आपके सामने पढ़कर सुना देती हूँ। जिन्होंने सेफरन टेरर कहा, जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को जन्म दिया। अब जब ये सातों आरोपी बरी कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो क्या आप अपने इन शब्दों पर माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? देखिए, किसी ने भी, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता कभी किसी धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करता, और ना किसी उसी धर्म के लिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता प्राची जी। और आतंकवाद जो करता है वो उस धर्म से रात नहीं होता है। ये जो बात को जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल गलत सिरे से नकारा जा रहा है। प्रश्न ये है कि अगर आज फिर प्रश्न, मैंने कहा बोला, प्रश्न तो आज भी खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अब जो आरोपी मरे उनके लिए क्या प्रश्न खड़ा करेगी? दिल्ली की सरकार आज प्रश्न क्या करेगी? जो उस ब्लास्ट में शहीद हुए उनके लिए कोई बात नहीं होगी। वो कैसे ब्लास्ट हुए, किसके कारण से ब्लास्ट हुआ, कौन थे वो ब्लास्ट करने वाले? शर्मा जी, मुझे पता था कि आप डिनाइल मोड में रहेंगे और आप इधर उधर की बात करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 2010 में देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, आपके बड़े वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम साहब, जिन्होंने पहली बार भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के शब्द का इस्तेमाल किया था। सेफरन टेरर उन्होंने कहा था। सुशील कुमार शिंदे 20 जनवरी 2013 जयपुर में आयोजित कांग्रेस चिंतन शिविर में उन्होंने भी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद जैसे बम विस्फोटकों में हिंदू संगठनों का हाथ है। इस पर पूछ रही हूं मैं आपसे स्पेसिफिकली, क्या आप माफी मांगेंगे इन बयानों पर? देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी धर्म या किसी मजहब के ऊपर एक किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं था। ये उन प्रश्नों के ऊपर था जो ब्लास्ट के अंदर जो लोग भारतीय मारे गए, और वो मारे गए तो एक देश के अंदर मारे गए, तो किसने ब्लास्ट करा, कहां से आया RDX, कौन करने वाला था, किसके कारण इतने लोग मारे गए, और अगर मारे जाने के बाद फिर आज भी निराधार रिपोर्ट क्यों है? ये प्रश्नों के ऊपर अगर प्रश्न करे गए थे तो ये कहा गया था उसको तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश